अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो ये जो हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने से पहले या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले मंगलाचरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगलाचरण के द्वारा हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो आध्यात्मिक विषय वस्तु है ये रहस्य से परिपूर्ण है और इसको समझ आपकी कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, आप हम पर कृपा कीजिए ताकि हम आपके जो भी ज्ञान आपने भगवत गीता में दिया है उसको समझ पाए। और भगवान की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। कृष्णा, जैसे हम देखते हैं राधा कृष्ण की सेवा होती है, तो कृष्ण का अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, नारायण के साथ लक्ष्मी की, राम के साथ सीता की। तो एक ही शक्ति का अलग अलग नाम है। तो हम राधा रानी को फिर प्रे करते हैं कि आप हम पर कृपा करें, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना हम कृष्ण का विषय वस्तु जो है समझ नहीं पाएंगे। और फिर जो हम मंगलाचरण में बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये वैष्णवों के लिए है। अनंत कोटि वैष्णव है पूरे संसार में, और इन समस्त सिर्फ संसार में नहीं पूरे ब्रह्मांड में है, वैकुंठ जगत में है। तो सभी वैष्णवों से हम कृपा मांगते हैं, उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि आप जैसे भगवान के धाम में कल्प वृक्ष होते हैं, भगवान के धाम में जो वृक्ष होते हैं उसका कल्प वृक्ष नाम है। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष हमारे सारे मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है। अगर आम का वृक्ष है तो जरूरी नहीं कि वो आम का ही फल देगा। जैसे भौतिक संसार में आम का वृक्ष आम देगा, एप्पल नहीं देगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत के वृक्ष है वो हमें कुछ भी फल दे सकते, कोई भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए बोला गया कल्प वृक्ष। तो ये जितने भी वैष्णव गण हैं, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वो कल्प वृक्ष के समान है और वो हमें आशीर्वाद देंगे तो हम इस भगवत गीता के विषय वस्तु को समझ सकते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले जब भगवान कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आकर भक्ति का वितरण कर रहे थे, उनसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। हम चैप्टर 2 में हैं और श्लोक नंबर 10 से हम आज पढ़ेंगे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनोयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तामिदं वचः।
तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली अगले श्लोक में बात करने वाले हैं अर्जुन से। तो संजय इससे पहले वाले श्लोक में भी बताते हैं कि क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र के रण में, और अभी बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है तो धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए धृतराष्ट्र की आंखें बनकर संजय बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब कह रहे हैं कि अर्जुन बहुत शोकमग्न हो गए हैं, और अर्जुन के शोक को देखकर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन से बोल रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, और कृष्ण केवल अर्जुन के मित्र नहीं है, हम सभी के मित्र हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। लेकिन अर्जुन भगवान को अपना मित्र मानते हैं। तो जो लोग भगवान को अपना मित्र मानते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनकी मित्रता के लिए रिप्लाई भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भगवान को अपने मित्र मानते हो और जब आप मुसीबत में होते हो या कुछ खुशी की बात होती है, आप भगवान से शेयर करते हो। और सबसे अच्छा है भगवान से बात करने के लिए मंत्र क्या है, महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के साथ बात करने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए हमारे समस्त शास्त्र यही बोलते हैं, और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि हमें जप यज्ञ करना चाहिए, यानी हरिनाम का जप करना चाहिए, और ये यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। देखो कलियुग में आप बाकी यज्ञ तो नहीं कर सकते, बाकी यज्ञ में बहुत खर्चा होता है, आपको ब्राह्मण भी योग्य ब्राह्मण ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ सफल नहीं होता। लेकिन जप यज्ञ के लिए ना आपको कोई ब्राह्मण ढूंढना है, ना आपको कोई खर्चा करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए हम सभी को भगवान को ही अपना परम मित्र जानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं ही परम मित्र हूँ। अब यहाँ पे नाम है कृष्ण का ऋषिकेश, क्योंकि कृष्ण समस्त इंद्रियों का राजा है, और अर्जुन गुडाकेश, यानी अर्जुन ने अज्ञानता को परास्त कर दिया है, तो इसलिए अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। लेकिन यहाँ पे अब तक अर्जुन कृष्ण को मित्र मान रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, जैसे आप सब लोग स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य है पढ़ना, तो ऐसे ही अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना। तो युद्ध करने के कर्तव्य से वो विचलित हो रहे हैं, और इसलिए वो जान गए हैं कि कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। तो अब मुझे भगवान से, मेरे मित्र जो है कृष्ण से मदद लेनी चाहिए, और उनको मेरा गुरु बनाना चाहिए। कि भगवान को कहते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाओ, अर्जुन बोलते हैं, तो कृष्ण गुरु का पद तुरंत ग्रहण करते हैं मित्र से। तो ऐसे ही जो भी हमारा कर्तव्य है, स्टूडेंट के रूप में अलग कर्तव्य है, जब आप लोग बड़े हो जाओगे फिर उसका अलग कर्तव्य होगा, है ना। तो इस तरह से हर व्यक्ति का कुछ कर्तव्य होता है, कुछ शरीर का कर्तव्य होता है, कुछ आत्मा का कर्तव्य होता है। क्योंकि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का कर्तव्य को भी हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए, दोनों में बैलेंस बनाकर हमें चलना होगा। नहीं तो पूरे संसार में कोई भले ही कितना ही धन ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, कितना ही वो फेमस बन जाए, तो भी वो सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज उसका मन जो है उसका शत्रु बना हुआ है। मन जब केवल हमारे इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए सोचेगा तो वो शत्रु बना रहेगा, लेकिन मन जब बोलेगा भगवान की सेवा करने के लिए तो मित्र बन जाएगा। तो इसलिए आप देखिए, कोई झोपड़ी में भी खुश है अगर वो साधु है, और कोई महल में भी दुखी है। तो यानी हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ हमारा केवल भौतिक एजुकेशन लेने के लिए नहीं है, आध्यात्मिक एजुकेशन लेने के लिए। क्योंकि जब आप भौतिक लाइफ को जीते हैं, पहले गुरुकुल में दोनों शिक्षाएं क्यों प्रदान की जाती थी, अर्जुन या कौरवों को, पांडवों को? क्योंकि जब आप भौतिक लाइफ में जीते, आपको आगे अकेले बढ़ना है, और इस अकेले बढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी। तो आप किससे पूछोगे कि क्या सही क्या गलत है ना? आपको पूछना चाहिए शास्त्र से, क्योंकि शास्त्र हमें सही गलत धर्म अधर्म का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो भक्त बन जाते हैं भगवान के, वो ऑटोमेटिकली देश का एक बहुत अच्छा सिटीजन या नागरिक भी बन जाता है। वो ऑटोमेटिकली समाज का हितैषी बन जाता है। वो ऑटोमेटिकली दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है,
क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, इंद्रियों पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है, मन की बातें नहीं सुनता है, क्योंकि हम आत्मा है, हम मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। मन तो कई बार पागल बना देता है व्यक्ति को। मन बोलेगा कुछ भी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा बोलेगा कि नहीं, कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, नोबडी केयर्स फॉर यू, और इतना शत्रु बन जाता है कि मनुष्य योनि जो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, उस योनि को खत्म करने के लिए बोलेंगे सुसाइड कर लो, है ना। ऐसे कितनी सारी केसेस हैं। तो इसलिए अभी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और गुरु की भूमिका तुरंत भगवान ने निभाया। 11 श्लोक में भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशुच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाषसे गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पंडितः। तो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बहुत सारे पंडितों जैसा बातें करते हैं, बहुत सारे रीजन देते हैं कृष्ण को कि मैं क्यों नहीं युद्ध करना चाहता, क्योंकि अर्जुन का मन अभी दुर्बल हो गया है अपने ही रिश्तेदारों को देखकर युद्ध भूमि में जो अधर्म के पक्ष में है। उनको लग रहा है इनको मैं कैसे मारूंगा, है ना। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो बोल रहे हो, लेकिन जो पंडित होते हैं वो तो दुखी नहीं होते। अगर आप पंडित हो और आपको अपने डिसीजन पर पूरा भरोसा है कि आपने सही डिसीजन लिया युद्ध नहीं करने का, साधु बन जाओगे, वैरागी बन जाओगे, भीख मांग के खाओगे, तो फिर तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। पंडित जैसा बातें कर रहे हो लेकिन शोक कर रहे हो। कई बार लोग क्या करते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आप अभी बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में एकदम शुरुआत में हैं, इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, घर वालों से किसी बात से लड़ाई हो गई, परेशान हो गए, वैराग्य आ गया, बस अब सब छोड़ छाड़ के हरिद्वार चले जाएंगे, ऋषिकेश चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे अब आएंगे ही नहीं घर वापस। तो ऐसे त्याग को राजसिक त्याग कहते हैं, क्योंकि वो भगवान को ढूंढने के लिए नहीं निकले हैं, वो फेडअप होके कि घर वालों से परेशान होके गए हैं। तो आप देखिए हमारे लाइफ में स्ट्रगल आएगा, क्योंकि जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ आता है ना। जहाँ पे भी दो लोग होंगे, भले ही माता पिता हो हमारे, या दोस्त हो, या कोई भी हो, कुछ ना कुछ मतभेद तो होगा। आपको महाभारत के बारे में मालूम होगा, अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद जब युद्ध जीत गए तो उसके बाद उनको बहुत ईर्ष्या था पांडवों से, तो उन्होंने सोचा सोते हुए पांडवों का गला काट देंगे, तो मारने गए थे उनकी उसमें। लेकिन पांडव की जगह पांडव के 5 बेटा सो रहे थे और अंधेरे में उनको पता नहीं चला, तो बच्चे का गला काट के वो ले आए। बेटा मतलब वो भी 3 एज में था, तो उतना ही लंबा चौड़ा ऐसे ही थे, तो ले आए। दुर्योधन हालांकि बहुत कपटी थे, लेकिन दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा कि बच्चों को तुमने सोते हुए मार दिया। वो लोग युद्ध भी किया था बच्चों ने, युद्ध में तो उनको नहीं मार पाए और ऐसे मार दिया। तो जब ऐसा किया तो अर्जुन निकले अश्वत्थामा को पकड़ने, और पकड़ के लाते हैं, और कृष्ण बोल रहे हैं, भीम बोल रहे हैं मार दो इसको, इसने बच्चों का हत्या किया है। ऐसा वीर नहीं कहलाता है, और ना ही ये ब्राह्मण पुत्र है, जन्म से ब्राह्मण होने से ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि इसका कार्य इतना पाप पूर्ण है। लेकिन द्रौपदी और युधिष्ठिर भी बहुत महान है, धर्मराज का पुत्र है, तो बोल रहे हैं द्रौपदी कि मुझे मेरा 5 पुत्र की मृत्यु पर इतना दुख हो रहा है, और अभी जो माता कृपी मतलब जो उनके गुरु है द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी है, तो द्रोणाचार्य का तो देहांत हो ही चुका है युद्ध में, और उनका माता कृपी के पास बस उनका बेटा अश्वत्थामा है। तो द्रौपदी कह रही है कि माता कृपी को कितना दुख होगा, उनका इकलौता बेटे को अगर हम मार देंगे, मुझे जितना कष्ट हो रहा है एक माँ ही समझ पाते हैं, बच्चे का मृत्यु होने पर कितना कष्ट होता है, तो मत मारिए, इसको छोड़ दीजिए, अश्वत्थामा को माफ कर दीजिए। अब देखिए मतभेद हुआ ना, युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं मत मारिए, छोड़ दीजिए, तो द्रौपदी दुख में है फिर भी बोल रही है छोड़ दीजिए, युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन कृष्ण और भीम बोल रहे नहीं, ऐसे तो और लोगों को भी फिर साहस मिल जाता है ना, ऐसे पापी को दंड देना ही चाहिए, इसको मार देना चाहिए। अब कृष्ण की आज्ञा है ना मारना,
तो कृष्णा और इनमें मतभेद हो गया। तो जहाँ पे भी 2-3 लोग होंगे वहाँ मतभेद होगा। तो फिर एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि उनके मणि जो है, उनके कपाल में, माथे में मणि है, तो मणि से उनका तेज बहुत था। वो क्योंकि वो साधारण बालक भी नहीं था, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो मणि उन्होंने निकाल दिया और जिसके कारण उनकी तेज चला गया और एक ब्राह्मण का अपमान, किसी भी सम्मानीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है, और ऐसे ही उनको छोड़ दिया। तो मारना भी हुआ और नहीं भी मारना हुआ। तो ये एग्जाम्पल हमने क्यों दिया कि मतभेद किसी के बीच में भी हो सकता है। जैसे अभी अर्जुन बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हें युद्ध करना होगा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। कई बार व्यक्ति कर्तव्य पालन नहीं करते हैं और ऐसे एक प्रिटेंड करते हैं मुझे वैराग्य आ गया, तो फिर चले जाते हैं कि मैं अब भक्ति करूंगा, पर वो भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसने अपने जो कर्तव्य है, नित्य कर्तव्य है, उसका परित्याग कर दिया है ना, कुछ फेडअप होके परित्याग कर दिया। तो इस तरह का कार्य शोभा नहीं देता है अर्जुन को। ये कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम अगर पंडित हो, पंडित लोग तो कभी दुखी नहीं होते, पंडित जानते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। अगर भीष्म द्रोण इतने बूढ़े हो गए है ना, हमारा शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, 100 साल का हो जाता है, तो ना कान काम करता है, ना आंखें, ना पेट में हजम होता है, तो फिर दूसरा शरीर हमें प्राप्त होता है जो यंग होता है। तो इस तरह से जो पंडित होते हैं वो तो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है एक नया शरीर मिलने वाला है और इससे अच्छा शरीर मिलने वाला है। तो फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो? इसका मतलब आप विद्वान की तरह बस बात कर रहे हो, विद्वान की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 12 में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं और तुम नहीं रहे हो, ऐसा भी नहीं हुआ। ये जो राजा दिख रहे हैं तुमको इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, ये भी कभी नहीं हुआ कि ये लोग नहीं थे या भविष्य में नहीं रहेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सब लोग आत्माएं हैं, है ना, इसलिए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में ये बताया गया है कि जैसे कठोपनिषद से एक श्लोक उद्धृत किया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनच्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा का कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आत्मा नहीं रहेंगे। अब हम भी सनातन है, भगवान भी सनातन है। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान ही हमेशा अमर रहते हैं, जीवित रहते हैं, शाश्वत रहते हैं, हम लोग मर जाते हैं। इसलिए जब हम आत्मा की लेवल तक आते हैं तो हम कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होते। और जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं वो किसी और चीज़ से भयभीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा भय तो यही है कि मृत्यु आ जाएगा, है ना, सबको मरना पड़ेगा। या अपने मृत्यु से भयभीत रहते हैं या किसी और के या मृत्यु से, जैसे किसी का देहांत हो गया या प्रियजनों को हो गया, किसी दादा दादी का देहांत हो गया जिससे हम बहुत अटैच्ड हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आत्मा हैं, इस बात को हम रियलाइज नहीं कर पाते। हम जानते तो है, क्योंकि भगवत गीता कहते हैं, बहुत लोग जानते भी नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन करते करते समय लगता है, इसलिए। और जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वही अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र जो अभी हरियाणा में आता है, तो वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध क्षेत्र पहले से ही धर्म क्षेत्र थे, क्योंकि युद्ध होने से पहले भी बहुत सारे देवताओं ने, ऋषियों ने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया, तपस्या किया। और अभी हमारे लिए कुरुक्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, बस आधा घंटा कुछ मिनटों में दिया, मतलब बहुत ही कम समय में। और उस समय जब भगवत गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे थे तो निश्चित रूप से भगवान समस्त वेद उपनिषद पुराण का जो सारांश है
वो भगवत गीता में दिया। इसलिए भगवत गीता आप देखिएगा पूरा फिलोसॉफिकल है, पूरा सारांश भगवान ने इसमें डाला। तो इसलिए हमें भगवत गीता अगर समझना है तो हमें बार बार पढ़ना चाहिए। आप जितनी बार भगवत गीता को पढ़ेंगे इतनी बार ही आपको कुछ नया नया रहस्य पता चलेगा भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में। तो इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो है निराकार है। भगवान का एक निराकार भी रूप है वो, लेकिन कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति को बोला गया है शास्त्रों में ब्रह्म ज्योति। तो कुछ साधक है जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त है वो भगवान के धाम में, वैकुंठ जगत में, गोलक वृंदावन में भगवान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रेम का रेसिप्रोकेशन होता है। तो यहाँ पे यही बताया भगवान ने कि हमारा कभी भी मृत्यु नहीं होता। और कैसे नहीं होता, ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट। तो आज के लिए हम नेक्स्ट श्लोक भगवत गीता का, ये हम आज के लिए लास्ट श्लोक का पढ़ेंगे आज की क्लास के लिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे हम सब लोग जन्म लिया, सब लोग 1 साल के थे, 2 साल के भी थे, 5 साल के भी थे, 10 साल के भी थे, तो हम दुखी हुए क्या? नहीं। हम स्कूल में थे, फिर स्कूल से कॉलेज में आए, शरीर थोड़ा बदल गया है ना, थोड़ा और बढ़ गया, या क्योंकि यंग एज की तरफ आते हैं तो और सुंदर हो गया, तो हम दुखी नहीं हुए। तो इस तरह से मिडिल एज आएगा, फिर वृद्ध अवस्था भी आएगा ना। तो जैसे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमारम मतलब यंग एज, मतलब कौमार मतलब एक्चुअली आपका जैसे वो एज आता है ना कुमार अवस्था, वो वाला एज है। यौवनम मतलब यौवन, जो यंग और ज्यादा वो थोड़ा यंग उसमें आते हैं कि वो अब विवाह योग्य हो गए, लाइक दैट। एंड जरा मीन्स वो वृद्धा अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इसमें तो कोई दुखी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से वृद्ध होने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो हम जो डेली सोचते हैं, तो हम अगला शरीर क्या प्राप्त करेंगे, हमारा कर्म डिसाइड करेगा, हमारा सोच, हमारी चेतना डिसाइड करेगा। और जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इन सब चीज़ों से, परिवर्तन से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता या दुखी नहीं होता। उनको मालूम है ये होना ही है, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु भी अवश्यंभावी है। लेकिन हाँ, अगर हमें मृत्यु को जीतना है तो हमें इस जन्म में भगवान की भक्ति करनी होगी। और भक्ति करने के लिए कोई भी चीज़ में हम डिपेंडेंट नहीं है कि हमें पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा क्या, जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा क्या, या हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमें बस अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्लस करना है। कृष्ण को जब हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। एक भक्त जो है, जब वो भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगता है, वो अपने सारे कर्तव्यों को और अच्छे से निभाते हैं। भक्त के साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि वो अपने जैसे आजकल ऐसा हुआ है, क्योंकि लोगों को आश्रमों के बारे में मालूम नहीं है। 4 वर्णाश्रम है, आश्रम में है गृह, पहले तो है आपका ब्रह्मचारी आश्रम, जैसे 25 साल तक कोई भी बच्चा एजुकेशन प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं, है ना। तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक वो संतान जन्म देते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। फिर 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम, मतलब आप धीरे धीरे वो रिटायर की तरफ जाते हैं, अब भगवान को और समय देने लगते हैं, है ना, तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। तो इस तरह से आश्रम है। और संन्यास आश्रम 75 के बाद आता है। कलयुग में तो संन्यास आश्रम मना ही है। क्यों मना है? क्योंकि कलयुग में एक तो संन्यास आश्रम का जो विधि विधान है वो हर कोई नहीं पालन कर सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कलयुग। और साथ ही साथ में जो है ये चारों आश्रम का ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, एक और आश्रम खुल गया जो आजकल विदेशों में बहुत ज़्यादा है, वृद्धाश्रम। तो जो बच्चों को, यानी आप लोगों को, आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी बोल रही हूँ, या आप भी किसी का अगर मित्र है या फ्रेंड है तो उसके लिए यही अच्छा है कि आप उसको स्पिरिचुअली इंस्पायर करें कि वो भगवान से जुड़े रहे। भगवान से जुड़े रहना ही यानी हमारा ये वैदिक संस्कृति से जुड़े रहना। तो
तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि माता पिता को उन्होंने निकाल दिया घर से या वृद्धाश्रम में रख दिया और देखभाल भी नहीं किया। कोई भी भक्त ऐसा नहीं करते हैं। यानी भक्त होने के साथ साथ एक कोई भी स्टूडेंट में अच्छा क्वालिटीज आता है। देखिए आजकल तो चैट जीपीटी है ना, तो आप लोग तो इंटरनेट से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत सारा स्कॉलर भी बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। वेब सीरीज और शॉर्ट वीडियोस ये देखना मान लो कोई बंद कर दे और एकदम इंटरनेट का सही उपयोग करे तो बहुत कुछ सीख सकता है। तो जो जहाँ पे किसी टीचर्स की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि कैरेक्टर आप इंटरनेट से कैरेक्टर नहीं सीख सकते, आप टीचर्स के आचरण से, माता पिता के आचरण से, अपने सगे संबंधियों के आचरण से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के लोगों के आचरण से आप कैरेक्टर को सीखते हैं, है ना, क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा है मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन के लिए सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो से नहीं मिलेगा, आपका कोई ऐसा काउंसलर होना चाहिए। जैसे माता पिता है हमारा, हमेशा काउंसलिंग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसे करो। फ्रेंड है, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअली एडवांस हो, है ना, जो आपको अच्छे से काउंसलिंग दे, जो आपको सही रास्ते में जाने के लिए बोले। ऐसे फ्रेंड नहीं बनाना। देखिए कोई अगर शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, तो वो दोस्ती तो बोलता है ना, अरे शराब पियो कुछ नहीं होता, सिगरेट पियो कुछ नहीं होता, ये करो वो करो कुछ नहीं होता। दोस्ती है, लेकिन ऐसा दोस्त नहीं है, ऐसा दोस्त दुश्मन है ना। तो जैसे अगर कोई माता पिता है, जैसे धृतराष्ट्र के बारे में हम बोले, धृतराष्ट्र ने कभी शिक्षा नहीं दिया दुर्योधन को ये गलत है वो गलत है, बस चुप रहे क्योंकि मोह है बहुत। तो वो एक्चुअली पिता नहीं है, वो दुश्मन है। अगर कोई माता पिता संतान को शिक्षा प्रदान करने के लिए थोड़ा दंडित ना करे तो दुश्मन बन जाता है। ऐसे ही गुरु के लिए भी है। अगर कृष्ण यहाँ अर्जुन को ना डांटे तो दुश्मन बन जाएंगे ना, अर्जुन पाप का रास्ता ले लेंगे, कर्तव्य पद से हट जाएंगे, तो इससे उनको नरक प्राप्त होगा। तो इसलिए कृष्ण आत्मा के बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि शरीर बदलना होता है। और भीष्म, द्रोण, इन सबको कुरुक्षेत्र के रण में जितने लोग मारे गए वो भगवान के धाम गए, वैकुंठ जगत में गए, उनको कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात उपस्थित थे। बहुत सारे कौरवों की सेनाओं ने कृष्ण को जब देखा युद्ध क्षेत्र में आमने सामने, तो कृष्ण की रूप देखकर, गुणों के बारे में तो सुन ही रहे थे, इतना सुना कृष्ण बहुत यशस्वी है, लेकिन रूप देखकर वो लोग भगवान के रूप से मोहित हो गए और भगवान के गुणगान करने लग गए, कितना सुंदर है, कितना दिव्य है भगवान कृष्ण, ऐसा। तो इसी से वो लोग शुद्ध हो गए और सबके सब भगवत धाम चले जाते हैं। ये भागवतम में वर्णन है इसके बारे में। तो यही इस श्लोक में बताया गया है कि हमें आत्मा के नेचर को समझना चाहिए। भगवत गीता से कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी आपको आत्मा के विज्ञान के बारे में नहीं बताएगा। तो आपको खुद ही भगवत गीता पढ़ना होगा, श्रवण करना होगा और उसे प्रैक्टिस करना होगा। तो इस तरह से हम एक बहुत ही क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं और इस तरह से हमारा मनुष्य जीवन भी सफल होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।